रेशियो के कंसेप्ट में आज हम लोग टाइप 13 को पढ़ेंगे और टाइप 13 में ए और बी के आय पर प्रश्न है। देखिए क्या प्रश्न कह रहा है, कह रहा है ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है, इनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि ये क्रमशः 1000 व 500 रुपया बचत करते हैं तो ये की आय क्या होगी, ए की आय ज्ञात करिए। यानी कि ए और बी दो व्यक्ति हैं जो कुछ रुपया कमाते हैं। ए का आय का अनुपात और बी की आय का अनुपात दे रहा है 3:2 और खर्चा का अनुपात 4:3 है। कह रहा है दोनों क्रमशः 1000 और 500 रुपया बचा रहे हैं। ए जो है 1000 और बी 500 रुपया बचा रहे हैं, तो ए कितना रुपया कमाते हैं ज्ञात करिए। देखिए यहां पर ए है और बी है। आय है ए का कितना, आय ए का आय है 3 अनुपात बी का आय है 2 और इनका खर्च का अनुपात कितना है, खर्च का अनुपात है इनका 4:3। अब बताइए दोस्तों एक बार कमेंट करके, यहाँ बहुत मजेदार क्वेश्चन है। 3 रुपया एक कमाता है और 4 रुपया एक खर्च करता है, यह कैसे पॉसिबल है, संभव है कि 3 रुपया कमाए और 4 रुपया खर्च करे। ये तो वही कहावत हो गया कि आमदनी 98 खर्चा रुपया। देखिए यहाँ पर यह 3 रुपया कमाता है 4 रुपया खर्च करता है, यह संभव नहीं है। यह आय जो है अनुपात में दिया हुआ है, इसीलिए इसका खर्च जो है कम होगा, इनकम ज्यादा होगा, तब तो यहाँ बचत कर रहे हैं। यानी कि कमा कम रहे हैं खर्च ज्यादा करेंगे तो बचत कहां से करेंगे, कमा ज्यादा रहे खर्च कम कर रहे हैं इसलिए बचत कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसे स्थिति में आप एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा, जब आय कम हो अनुपात में खर्च ज्यादा हो तो आय में हमेशा 2 से गुना करते हैं। 2 से गुना करने पर खर्च से ज्यादा आय आना चाहिए, नहीं होगा तो फिर 3 से गुना करेंगे, 3 से नहीं होगा तो 4 से गुना करेंगे। तो पहले हम लोग 2 से गुना कर लेते, इस पूरे समीकरण में 2 से गुना करेंगे। 3 दूना 6 और 2 दूना 4। अब ठीक है, देखिए यहाँ पर अब जो है ए 6 रुपये कमाता है 4 रुपया खर्च करता है तो कुछ बचा रहा है। बी 4 रुपया कमा रहा है और 3 रुपया खर्च कर रहा है, कुछ बचा रहा है। तो बचा कितना रहा है, तो ए बचा रहा है 2 और बी बचा रहा है 1। कह रहा है कि ए जो है 1000 बचाता है, यानी कि 2 का मान है 1000 और बी जो है 500 बचाता है, बी तो 1 बचा रहा है यानी कि 1 का मान है 500। जब 1 का मान है 500, 2 का मान है 2000, तो हमें कितना का मान चाहिए, तो हमें चाहिए ए की आय और ये तक हमारा 6 रुपया, हमें 6 का मान चाहिए। तो 6 का मान कितना हो जाएगा बताइए, कितना गुना है, ये 500 गुना है। कितना गुना है, 500 गुना। तो यहाँ भी हम लोग 500 गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 पंचे 3, 3000 रुपया यानी कि ए की आय है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ए जो है महीने में 3000 रुपया कमाता है, ठीक है, और 1000 रुपया बचा लेता है, यानी कि 2000 रुपया वो खर्च करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए और बी की आय का अनुपात 6:4 है। सेम क्वेश्चन है, आप लोग बनाकर कमेंट करिए तब तक सवाल हम पढ़ रहे हैं। इनके खर्च का अनुपात 8:6 है। यदि ये क्रमशः 400 और 200 रुपया बचत करते हो तो ए की आय ज्ञात करिए। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बनाइए। यहां पर ए है और बी है, आय कितना है इसका, आय तो इसका आय है 6:4। खर्च, खर्च कितना है इसका, खर्च है 8:6, 8:6। वही कहानी हो गया, आमदनी घटनी खर्चा रुपया। देखिए यहाँ खर्च ज्यादा हो रहा है, तो खर्च ज्यादा नहीं है, इसमें क्या करिए 2 से गुना करिए, आय को 2 से गुना करिए। 2 से क्यों गुना करते हैं, क्योंकि आय जो है ना अनुपात में दिया गया है, काट के छूट किया गया है, तो हम इसको गुना कर सकते हैं, ठीक है, जरूरत के हिसाब से। 6 दूना 12, 4 दूना 8। अब जो है 12 रुपया कमाता है, 8 रुपया खर्च करता है, बचाता है 4 रुपया। 8 रुपया खर्च कर कमाता है, 6 रुपया खर्च करता है, बचाता है 2 रुपया। यहाँ पर कह रहा है यह क्रमशः 400 और 200 बचाता है, यानी कि देखिए यहाँ पर 4 का मान कह रहा है 400 रुपया,
दू का मान कह रहा है 200 रुपया। तो बताइए कितना गुना है? 100 गुना है। कितना गुना है? 100 गुना है। तो हमको भी जिसका मान चाहिए उसके 100 गुना कर देंगे। तो हमको किसका मान चाहिए? तो हमको ए की आय चाहिए। ए की आय, ए की आय कहाँ है जी? ए की आय तो यहाँ पर है 12, हमें 12 का मान चाहिए। तो 12 का हम लोग 100 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1200 रुपया ए की आय हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ए की आय कितना है? 1200 रुपया है। तो आशा करते हैं कि आज का कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इसी प्रकार का बेहतरीन कंसेप्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।